पिछले लेक्चर से हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, और ये 6 लेक्चर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ए जीनोटाइप और ए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इनटू न्यू इन्वायरमेंट वेयर दे वेयर नॉट बीइंग ग्रो बिफोर। क्या होता है प्लांट इंट्रोडक्शन? हम लोग एक कोई भी जीनोटाइप लेंगे या तो ग्रुप ऑफ जीनोटाइप लेंगे एक न्यू इन्वायरमेंट से, और उसको वहाँ पे ग्रो करेंगे जहाँ से पे कि पहले कभी वो ग्रो नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व न्यू वेराइटी ऑफ ए क्रॉप ऑलरेडी ग्रो इन एरिया, वर्ल्ड रिलेटिव ऑफ ए क्रॉप स्पेसीज और टोटली न्यू क्रॉप स्पेसीज। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं सम एग्जाम्पल ऑफ विद इन द कंट्री इंट्रोडक्शन और पॉपुलराइजेशन ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन इन हरियाणा, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन वेस्ट बंगाल, राइस इन पंजाब। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है? When the introduced variety is well suited to the new environment, it is related from commercial cultivation without any alternation in the original genotype। जब हम लोग कोई भी वेराइटी लेंगे और किसी एरिया में लगाते हैं बिना उसके जीनोटाइप में अल्टरनेशन के किए हुए उसके कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। दिस कंस्टिट्यूट प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन इज लेस कॉमन पर्टिकुलरली इन कंट्री हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्रॉप व्हीट वेराइटी सोनोरा, यहाँ पे देख रहे हैं 64, लर्मा रोजा एंड सेमी ड्रॉप वेराइटी है राइस का टाइचुंग नेटिव 1 TN1 है, और IR8 है, IR36 है, जो कि एग्जाम्पल है प्राइमरी इंट्रोडक्शन का। अब देखते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोड्यूस वेराइटी में बी सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन टू आइसोलेट ए सुपीरियर वेराइटी, अल्टरनेटिवली इट मे बी हाइब्रिडाइज विथ लोकल वेराइटी टू ट्रांसफर वन और फ्यू कैरेक्टर फ्रॉम दिस वेराइटी to the local one. These process are known as secondary introduction। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी हम लोग वेराइटी स्पेसीज ले लेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे सुपीरियर वेराइटी का, और उसको हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं लोकल वेराइटी से और एक या मोर देन एक कैरेक्टर उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलेंगे। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन इज मच मोर कॉमन देन प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन से कॉमन है। और यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का, कल्याण सोना और सोनालिका है व्हीट वेराइटी सेलेक्टेड फ्रॉम मटेरियल इंट्रोड्यूस फ्रॉम CIMM बाइटी मैक्सिको। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसीड्यूर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीड्यूर क्या क्या है? तो फर्स्ट क्या है? प्रोक्यूरमेंट, क्वारंटाइन है, कैटालॉगिंग है, इवैल्यूएशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट है। तो प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन इंट्रोड्यूस जर्म प्लाज्मा इन इंडिया। कोई भी एक इंडिविजुअल होगा या इंस्टीट्यूट होगा जो कि जर्म प्लाज्मा इंट्रोड्यूस कर सकता है इंडिया में, बट ऑल द इंट्रोडक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू द NBPGR न्यू दिल्ली। देयर आर 2 रूट फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे 2 रूट है। फर्स्ट रूट, द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूट मेक ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट अबाउट who had desired germ plasma to send it through the NBPGR न्यू दिल्ली। सेकेंड इसका प्रोसीड्यूर है क्या? द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट सबमिट दिस जर्म प्लाज्मा रिक्वायरमेंट टू द NBPGR विथ रिक्वेस्ट फॉर देयर इम्पोर्ट।
क्वारंटाइन क्या होता है देखते हैं। और क्वारंटाइन से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अभी कोरोना का टाइम है तो बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं क्वारंटाइन के लिए, जहाँ पे कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। तो उसी तरह ये भी है क्वारंटाइन देखते हैं। क्वारंटाइन मीन्स टू कीप मटेरियल इन आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज etc। क्वारंटाइन क्या है? कीप मटेरियल आइसोलेट करना है। कोरोना के टाइम में भी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है जो दूर से आ रहे हैं, तो ये भी वही है। क्वारंटाइन मीन्स टू कीप मटेरियल आइसोलेट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज etc। All the introduced plant propagals are thoroughly inspected for contamination with weed, disease, and insect pest. Materials that are suspected to be contaminated are fumigated or given the treatment to get rid of contamination. If necessary, the material are grown in isolation for observation of disease, insect, pest, and weed. द इंटायर प्रोसेस इज नोन एज क्वारंटाइन। ये जितने भी प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलेंगे? क्वारंटाइन बोलेंगे। अब देख रहे हैं थर्ड पे है कैटालॉगिंग। ये क्या होता है? व्हेन एन इंट्रोडक्शन इज रिवाइज्ड इट इन गिवन एन एंट्री नंबर। फर्दर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम ऑफ द स्पेसीज, वेराइटी, प्लेस और ओरिजिन, एडेप्टेशन एंड इट वेराइटी characteristics are recorded. The plant material are classified into 3 groups. और इसको अगर कैटालॉगिंग को सिंपल में देखें तो जो हम लोग बनाते हैं किसी भी सामान का लिस्ट, तो उसी तरह ये है। इसमें हम लोग नेम, स्पेसीज वगैरह, वैरायटी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये सब हम लोग लिखेंगे। एडेप्टेशन तो एक फॉलो चार्ट बनाना है इसका। और यहाँ पे देख रहे हैं फोर्थ में है evaluation. To access the potential of new introduction, their performance is evaluated at different substance of the bureau. In the case of those crops for which Central Research Institute are function, rice, sugarcane, potato, tobacco, the introduced material are evaluated and maintained by this institute. The resistance to disease and pest is evaluated under environmental favoring heavy attack by them. अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्लाइमेजेशन क्या होता है। जनरली द इंट्रोड्यूस वेराइटी परफॉर्म पुअरली बिकॉज they are often not adapt to the new environment. Sometimes the performance of variety in the new environment improve with the number of generation grow there. The process that lead to the adaptation of variety to a new environment is known as acclimation. तो एक्लामेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि एडाप्टेशन ऑफ वेराइटी इन न्यू इन्वायरमेंट को ही एक्लामेजेशन बोलेंगे। जब हम लोग कोई भी वेराइटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बहुत बार उसको ग्रो करते हैं न्यू इन्वायरमेंट में, और उसका जो जनरेशन रहता है उसको इम्प्रूव करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? एक्लाइमेजेशन is brought about by faster multiplication of the genotype present in the original population that are better adapted to the new environment. Whose acclimatization is essential natural selection. Variability must be present in the original population for acclimatization to occur. Therefore, land variety are likely to get acclimatized while purely are not likely to be. अब यहाँ पे देख रहे हैं द एक्सटेंट ऑफ एक्लाइमेजेशन इज डिटरमाइंड बाई मोड ऑफ पॉलिनेशन, द रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। और थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेशन लीड टू ए फार ग्रेटर जीन रिकम्बिनेशन देन सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद फिफ्थ पे देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोमिसिंग इंट्रोडक्शन और selection from the introduction
may be increased and released a variety after necessary trial. जितना नेसेसरी ट्रायल होता है उसके करने के बाद कोई भी वेराइटी या न्यू स्पीसीज होगा उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लोगों को उसको कल्टीवेशन के लिए दे दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन हाउएवर आर characterized by desirable trait and are maintained for future use. Such material are used in crossing program and are readily supplied by the Bureau on request. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या पर्पस है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, सब देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट जो देख रहे हैं इसका पर्पस है टू ऑब्टेन एन इंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट। इंट्रोडक्शन करने से क्या होगा, पूरी तरह से एक हम लोग को न्यू क्रॉप मिल जाएगा। प्लांट इंट्रोडक्शन में भी प्रोवाइड एन इंटायरली न्यू क्रॉप स्पेसीज। मेनी ऑफ योर इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे कि मेज, पोटैटो, टोबैको ETC आर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे कुछ वेराइटी दिया हुआ है जो कि इंट्रोडक्शन से है, जैसे पोटैटो और टोमेटो है जो कि पेरू इसका ओरिजिन है, लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस ही किया गया होगा। सम रिसेंटली इंट्रोड्यूस क्रॉप और सोयाबीन, गोभी, सरसों, वाइल्ड फॉर्म ETC। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं टू सर्व ए न्यू वेराइटी। इंट्रोडक्शन से क्या होगा, एक न्यू वेराइटी भी मिल सकता है। सम टर्म इंट्रोडक्शन आर डायरेक्टली रिलीज्ड एज ए सुपीरियर कॉमर्शियल वेराइटी। द मैक्सिकन सेमी ड्रॉप व्हीट वेराइटी सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजा सेमी ड्रॉप राइस, ये व्हीट का दो वेराइटी हो गया, सोनारा एंड लर्मा रोजो। और उसके बाद सेमी ड्रॉप राइस वेराइटी यहाँ पे देख रहे हैं TN1 IR8 है, IR36 और मोस्ट रिसेंटली एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। सो टू बी यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो इंट्रोडक्शन करते हैं उससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो इसके बाद देख रहे हैं ऑब्टेन द इंट्रोड्यूस मटेरियल इज यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जो इंट्रोड्यूस मटेरियल होता है उसको यूज करेंगे किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए विथ लोकल वेराइटी टू डेवलप इम्प्रूव वेराइटी। जैसे पूसा रूबी टोमेटो है बाय डिराइव फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन मेरुति एंड सियोक्स। जो पूसा रूबी है किसका क्रॉस है, मेरुति एंड सियोक्स का है, और ये USA से इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद है टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, इससे सेव करेगा क्रॉप को डिजीज और पेस्ट से। सम टाइम ए क्रॉप इज इंट्रोड्यूस इनटू अ न्यू एरिया टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। जैसे कि कॉफ़ी वाज इंट्रोड्यूस इन साउथ अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका टू प्रिवेंट लॉसेस फ्रॉम लीफ रस्ट। हेवना रबर वन ऑन द अदर हैंड was brought to Malaya from South America to protect it from leaf disease. उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के लिए भी इंट्रोड्यूस करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लांट हैव बीन used for a study on biosystematic environment and origin of plant species. We will develop the concept of center of origin and that of homogeneous series is variation from the study of vast collection of plant type. For aesthetic value के लिए ornamental shrubs and lawn grasses are introduced to satisfy the finesse sensibility of man. These plants are used for decoration and are of great value in social life. Variety selected from introduction. Many varieties have been developed through selection from introduction. Two varieties of wheat जैसे कल्याण सोना and सोनालिका were selected from introduced are CIMM by T Mexico. Variety developed through hybridization. Introduction have contributed immensely to the development of crop variety through hybridization. All the semi-drop wheat variety are
derived from cross with Mexican semi-drop wheat. But all semi-drop rice variety possess the dropping gene from Dijingwong gene with either TN1 or IR8, whose almost all these semi-drop wheat and rice variety have been developed from crosses involving introduction. All the sugarcane variety have been derived from the introduced novel cane. अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरिट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो इट प्रोवाइड इंटरली ए न्यू क्रॉप, ये एक न्यू क्रॉप प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड सुपीरियर वेराइटी अदर डायरेक्टली और आफ्टर सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पे है इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन और ओनली फीजेबल मीन्स ऑफ कलेक्टिंग germ plasma and to protect variability from genetic erosion. It is very quick and economical method of crop improvement. ये इंट्रोडक्शन है जो क्या है, बहुत जल्दी होने वाला है और इकोनॉमिकल मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। पर्टिकुलरली व्हेन द इंट्रोडक्शन आर रिलीज ए वेराइटी अदर डायरेक्टली और आफ्टर सिंपल सेलेक्शन। फिफ्थ पे देख रहे हैं प्लांट में भी इंट्रोड्यूस इन न्यू डिजीज फ्री एरिया टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेजिंग, जैसे कि कॉफ़ी और रबर देखें।